का श्लोक था कस्थान वाले, कल जो 14वें नंबर का श्लोक था, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तब लंघयंती ये संस्कृतास्त्र जगदीश्वर नाथ कस्थान वारयति संत। देखो इसकी कितनी बड़ी ताकत कल मैंने कही थी। तुम लोग कहाँ कहते हो कोई ने मुझे बांध दिया, कोई भूत आ गया, पलीत आ गया। ये श्लोक को आप अपने ध्यान में रखिए। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक सके, कोई ऊपरी बाधा आ नहीं सकती इसको। कस्तान वारयति संचरतो यथेष्टम। कौन है दिन लोक में जो भगवान आपका नाम लेने वाला, आपकी भक्ति करने वाला उसको रोक सके? कौन है 48 ताले डालने वाला? भगवान को ये भाव आया होगा 48 तालों के अंदर, हे भगवान आपके ज्ञान को जब लोकाकाश नहीं रोक पाया तो आपके भक्त को ये 48 ताले क्या रोक पाएंगे? कहीं ऐसे बंधन में ऊपरी बाधा कुछ नहीं है। मेरा मानना है नमोकार मंत्र जिसको आता है उसको कभी ऊपरी बाधा हो नहीं सकती सच्चे मन से। और ऊपरी बाधा किसी को होए तो मैं एक स्थान पर ऐसा हुआ था, एक बार पहले उनके कोई साधु गए, वो झाड़ा फूकी करते थे छुटैया पकड़ करके। हर घर में भूत था, हर घर में, ऐसा एक घर नहीं था जहां भूत नहीं हो। राजस्थान घटना। और मुझे जाने के लिए वहां आचार्य श्री ने निर्देश कर दिया। लोग, अरे महाराज जी आप वहां जा रहे, वो तो भूतेड़ा गांव है, भूतेड़ा, वहां तो हर घर में भूत है, ये है। तो पहले मेरा मन जाने का नहीं हो रहा था, मन लगा था कि आचार्य श्री कहते महाराज वहां मत भेजो। जैसे उन्होंने कहा कि वो घर में, तो हर घर में भूत है, अरे फिर मेरे हाथ में खुजली चली। अब तो जरूर जाऊंगा, अब तो जरूर जाऊंगा। भूतों से निपटने में मुझे बहुत मजा आता है। तुम लोगों से निपटने में मजा नहीं आता, क्योंकि निपटू तो बड़ी हस्ती से निपटू, छोटी मोटी से क्या निपटू। और गया तो मैंने कि घबराना नहीं, मैं भी भूत उतारता हूं। मेरी दवाई है, पहले एक जांच मशीन में, जब कोई दवाई दो तो जांच मशीन पे भेजना पड़ता है। तो मेरी एक जांच मशीन है, एक कमरा मैंने लगवा लिया खाली बाजू में। मैंने कि एक कमरा, जिनको ऊपरी बाधा हो दमोह में, उनसे भी कह रहा हूं कल से झाड़ा चालू होगा। पहले जांच मशीन पे भेजूंगा, जिन जिनको भूत लगे हैं उनको एक कमरे में बंद करूंगा, बाहर से ताला लगवाऊंगा। बिना ताला खोले, बिना किवाड़ खुले वो बाहर निकल आएगा तो गारंटी है मैं उसका भूत उतारूंगा। और बाहर नहीं निकला तो वो जाने, उसका काम जाने। जिसको भूत होगा वो, तुम ताला लगाओगे वो बाहर निकल आएगा। भगवती आराधना में लिखा, आकाश में अधर में खड़ा कर देगा। और जिनको भूत लगाओ, एक और बिल्कुल छोटे सी दवाई दे रहा हूं, सुई को गर्म करना, सुई को, तमाचा को नहीं, सुई को। और जो भूत भर रहा हो, यूं यूं भर रहा हो, बढ़िया गरम सुई करके सीधे पीछे चुभा देना। और वो यदि यूं करे, एक झापड़ मारना, कोई भूत नहीं है। बड़ी चीज नहीं करना, नहीं तो तुम सीधे सरिया गरम करके उपद्रव हो जाए। सुई काफी है। सुई को क्या करना है, उसको पता नहीं चलना चाहिए। और धीरे से जाके कहीं भी शरीर में वो गर्म सुई थोड़ी सी चुभा देना। और वो यूं करे, एक झापड़ मारना, भूत कुछ नहीं उसमें। यदि भूत होगा तो पूरी सुई भी डाल दोगे तो वो किंचित मात्र भी चीखेगा नहीं और शरीर में स्पंदन नहीं होगा। ये दूसरी जांच मशीन। तीसरी है, कहीं छत के ऊपर ले जाना और चलते चलते थोड़ा एक टिल्ला यूं मार, एक झापड़ मारना, उसको भूत नहीं है। और होगा तो वो संभलेगा नहीं,
बल्कि गिरने में जमीन में नहीं आएगा, आकाश में रुक जाएगा। ये भूतों के लक्षण हैं। पद्म पुराण में ऐसे लक्षण दिए हैं। प्रथमान युग में शापानुग्रह शक्ति को कहा है, पर जिस ढंग से है इस ढंग से नहीं। महानुभाव, आप जैनी हो, डिप्रेशन में मत आओ, और हो तो डिप्रेशन दिखाओ। डिप्रेशन 90%। ऊपरी बाधा के दो कारण हैं। ये श्लोक है इसलिए बता रहा हूं, बाकी श्लोक हम जल्दी पढ़ देंगे। अक्सर कर लोग डिप्रेशन होता है। क्या डिप्रेशन होता है? रात्रि में अपने शरीर में एक स्नायु जागते हैं, जो आंख बंद में भी दिखाते हैं, कान बंद में भी सुनाते हैं, मुंह बंद है फिर भी हम बोलते हैं रात में। तो रात में जब अपन सोते हैं, डॉक्टरों के अनुसार शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन जागते हैं कि उसे आंख बंद करने पर भी दिखता है। उस शिखर जी की वंदना कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, होता है कि नहीं? और पड़ा है, सो रहा है, आंख खुली नहीं है। बिना आंख खुले रूप दिखना, बिना हिले डुले गाड़ी चलाना, बिस्तर में पड़ा है और उसको अनुभव क्या हो रहा है कि मैं शिखर जी की, ये शक्ति रात में जागती है। कभी कभी क्या होता है, बीमारी है, ये शक्ति दिन में जाग जाती है। ये स्नायु किसी के दिन में जाग जाते हैं तो उसको दिन में दिख लग जाते, देखो सांप जा रहा है, देखो हवाई जहाज जा रहा है, देखो ये बिच्छू जा रहा है। वो गलत नहीं बोल रहा है, ये उसके रात्रि के स्नायु दिन में जाग गए, वो है। अब ऐसे व्यक्ति को किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, दवाई कराओ, ठीक हो जाएगी। इसी दमोह का एक विद्यार्थी था, बहुत पहले की घटना है, 30-40 साल पहले की। आचार्य के पास आता था, नाम मुझे याद नहीं, वो बैठा करता था। उसको इतने ज्यादा लोगों ने परेशान कर दिया, दाग दिया, मारा, पीटा, उंगली पकड़ी, बाल पकड़े। इसको ऊपरी बाधा है। आचार्य के पास आया, आचार्य ने कहा देखो इसको कुछ मत करो, इसको कोई ऊपरी बाधा नहीं है, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। उसी समय दिल्ली के एक सज्जन बैठे थे, बोले महाराज जी मैं इस पे कोशिश करूं? बोले करो। उसको दिल्ली ले जाकर के अच्छी जांच की गई, कुछ नहीं महानुभाव, उसकी एक छोटी सी नस थी, वो नस डिस्टर्ब होने से यूं करता था। ऑपरेशन हुआ, नस ठीक हुई, वो व्यक्ति ठीक हो गया और सब चीजों से। इनको जो भूत लगते हैं इनकी बता दूं, मेरे पास सारे एग्जाम्पल हैं। यहीं एक घटिया खाले की महिला थी, उसको 12-13 साल से भूत, 7-8 साल से भूत आते थे, और बस यूं करती थी, पूरा घर थर थर कांपता था। बर्बाद हो गए वे, धंधा पानी बंद, सब उसी को लेके घूमे, यहाँ वहां पठा घूमे, ठटा घूमे, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे, सब जगह घूमे। अब लोग थक गए। एक दिन उसको भरे सिर में, तो किसी ने पूछा उससे तुम कब जाओगे? तो पता नहीं, उसके मुझे सुधा सागर के एक बार दर्शन करा दो, मैं भाग जाऊंगा। अब देखना उसकी कुछ अच्छी होने वाली है। वो पूरा परिवार आया, शुल्लक जी, गंभीर सागर, वो सब लोग थे। राजस्थान में गुजरात बॉर्डर पे था मैं, छाणी, पूज्यवर शांति सागर महाराज हुए हैं दूसरे, शांति सागर छाणी वाले, उस गांव में था। वहां पहुंच गए और बोले महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, हम बर्बाद हो गए, सब हो गए, बस अभी बड़ी मुश्किल में बकरे हैं कि एक बार महाराज के दर्शन करा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। माँ जी सामने ही बैठी थी, मैंने देखा, मैंने केस तो सीरियस है, केस तो फिर मैंने कहा केस तो बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। वो सही में 99.5 बताए थे उसको उन्होंने, कुछ ज्यादा ही दिख रहे हैं। मैंने कहा तुम लोग थोड़ा इधर बैठ जाइए शांति से, हम ऐसे आंगन में बैठे थे। मैंने कहा माँ जी क्या बात है, क्या बात? तुम मुझे मानती हो कि मैं सब कुछ जानता हूं? बोले सब जानते हो। तो मैंने कहा मैं जान गया हूं कि आपको कुछ नहीं है। बोलो कह दूं सबसे? अरे महाराज जी क्या मत देना, नहीं तो आपको सब मानते हैं, आप फिर तो हमारी पिटाई होगी, ये पाखंड नहीं है ये है। तो मैंने बात क्या है? बोले महाराज सुनो, बात ये है
सुनना आप लोग, बात यह है कि मेरी बहू आई जब से मेरे लिए इतनी लड़ती है, ना तो समय पर पानी देवे, ना चाय देवे, कुछ नहीं देवे। मैं परेशान थी। एक दिन ये पिक्चर देख रही थी तो भूत आ गया उस पिक्चर में, तो मेरी बहू इतनी डर गई भूत से, इतनी भूत से डर गई कि वो आके बोली माँ जी माँ जी। मैं समझ गया इसकी भूतनी से डर लगता है। बस मैंने इसकी कमजोरी की नस पकड़ी और जिस दिन ये गड़बड़ करती है उसी दिन चोटी खोली और हाँ भाई महाराज जी बस हमारे घर में बड़ी शांति है। 15 दिन में एक बार भरना पड़ता है। सारे लोग हमारे हाथ पैर जोड़ते, बहू जो है बिल्कुल हाथों पे सब लिए रहती है, क्योंकि थोड़े माँ को टेंशन आया और तो ये बात है। बोलो महाराज जी देखो आप कहना ये घर वाले आपको बहुत बुंदेलखंडी है, मुझे तो मानते ही है। मन के नहीं कहूंगा, लेकिन यदि तुम्हारी बहू सही सेवा करे तो फिर तो नहीं आओगे। बोले नहीं आएंगे। मैंने आ जाओ रे सब। मैंने कहा केस तो बहुत सीरियस है, ये ठीक होना तो बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूं। आप लोग यदि साथ दो तो बहू भी साथ दी। मैंने कहा सबसे ज्यादा बहू को, मैंने कहा इसके भूत मूत तो सब मैं यहीं उतार दे रहा हूं। आज के बाद कभी भूत नहीं लगेगा। शर्त है बहू की तरफ देखा, 1 मिनट को भी यदि बहू को, सासू को चाय का इंतजार करना पड़ा, रोटी का इंतजार करना पड़ा तो भूत आ जाएगा। बस ध्यान रखना, फिर नहीं मैं संभाल पाऊंगा। माँ जी उठे ही नहीं उसके पहले चाय, सुबह उठकर माँ जी के पैर छूना, शाम को पैर दबाना, जब ये सो जाए तब पैर उठ के वापस आ जाना और रोटी। कभी थोड़ा सा भी टेंशन आ गया तो बहू कह रही महाराज जी माँ को भूत नहीं आना चाहिए, जो कहेगी वो करूंगा। आप तो जो कहो मैं दिन भर दबाती रहूंगी। पर महाराज जी इनको भूत आते हैं, हमारे प्राण निकलते हैं। आप तो जो कहो सब करूंगा, सब करूंगा। माँ जी को पहले ही से रोटी लेकर सोने के उठने के पहले ही बैठ जाऊंगा, माँ जी उठ रही है। हाँ मैंने कि फिर कोई बात नहीं। सुन लो रे घर वालों, थोड़ा भी टेंशन कराया तो फिर गारंटी मेरी नहीं। अरे भर महाराज जी आप तो बस भूत तो नहीं आए हो। मैंने कि आज के बाद आ जाए तो गारंटी है। आज भी वो परिवार सकुशल है, उस घर में कोई भूत नहीं आ रहा है। बहू सासू की सेवा कर रही है, सासू खुश तो भूत खुश। ये हैं इनके भूत। डिप्रेशन है, कोई ना कोई कमी है, परेशान है, उसको समझो। प्रसन्न चित्त वाले को कभी भूत नहीं लगते, और भूत होता है तो कहीं भी लग जाए। मैंने वहां पूछा जेल में जाकर के, मैंने कहा यहां भूत नहीं आते किसी को? तो जेलर साहब कहते हैं डंडे भूत उतार देता है। जेल में एक को भूत नहीं आते कभी भी। बोले आते हैं तो कोई करते तो नाटक है ही। बोले 3-4 फटकारते हैं तो पुलिस वालों से जैसे शराब का नशा उतर जाता है ना। क्यों पाखंड कर रहे हो रे, त्रियंच गति में जाओगे। ऐसी ऐसी गलतियां कर लेते हैं। एक स्थान पर कोई स्थान था ऐसा, तो वहां कोई गलत चीज रखी थी ऐसी टाइप की, तो मैंने पैर से ऐसी कर दी। मंदिर का था और वो उनके वो क्षेत्रपाल मानते थे, तो वहां को एक डंडा सा रखा। मैंने कहा ये डंडा तो काय के लिए रखा क्षेत्रपाल? और मैंने पैर में हाथ से तो छू नहीं, पैर से लगा दिया। अब जिसको वहां भरते थे ना, तुमने मेरे शस्त्र को पैर मारा है, तुमने, अरे उसने ऐसा रोटा पूरे मंदिर में। हम मंदिरों के दर्शन कर रहे थे, जयपुर की बात है। अब वो तो भराया। लोगों ने कहा महाराज जी आपने गलत छेड़ दिया, आप ये सही में क्षेत्रपाल हैं, आपको कुछ भी हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा मुझे छेड़ रहा है? मैंने चुल्हे से कहा लाओ मेरा कमंडल। अब मैं भी अलख निरंजन। था कमंडल, और मैंने वही रौद्र रूप धारण किया। मैंने कमंडल का ढक्कन खोला और लौंग मंगाई। मैंने आज तक जितने इस कमंडल मंगाए एक भी बाहर नहीं निकला। बिल्कुल कमंडल हाथ में था, एक भी आज तक इस कमंडल में से बाहर नहीं निकला जितने गए हैं।
बोल डालो इसी कमंडल में। नहीं महाराज हम तो वैसे ही कर रहे थे। गिड़गड़ाया। मैंने कहा नहीं, छत्री की तलवार और साधु का कमंडल खुल गया तो खुल गया, अब तो जाएगा इसमें। फिर मैंने कहा क्या करें, फिर मैंने लौंग मंगाई। कोई बात नहीं, तू नहीं जा रहा है तो ले, लौंग जाती है ढक्कन बंद। फिर मैं वंदना करते हुए वहां रुक गया। 1 घंटे समझाया मैंने कि मर के त्रियंचों में पड़ोगे दादाजी, क्यों नाटक कर रहे हो, क्यों धर्म को बर्बाद कर रहे हो, जिनेन्द्र देव का अपमान करा रहे। 1 घंटे समझाया, उन्होंने त्याग किया। आज वे 2 प्रतिमा धारण करके बीती। जब मैं राजस्थान में शुरू में गया तो गर्मी बहुत थी, तो पदमपुरा में भरते फू फू फू। अब मुझे लोगों ने महाराज जी एक बहुत सीरियस केस आया, तो मैंने कहा कि छोटे मोटे को तो मैं तो क्या, मैंने गंभीर साहब कहा तुम्हें निपटाया आओ जाएगा। तो छोटे मोटे केस होते तो डॉक्टर आप असिस्टेंट को भेज देते। तो मैंने गंभीर साहब के जा तुम्हें निपटाया उनको, और गंभीर साहब भी कम थोड़ी हमारे पास लेके। उन्होंने जाकर के जो कहा उसने हाथ जोड़ लिया, महाराज मुझे कछु नहीं है, मुझे बख्शो। क्या करे, क्या करे बता, वेदना होती है। और कल से इतनी वेदना हो रही कि हमारे पूज्य श्री के लिए क्षेत्रपाल जी को विराजमान कर दिया। आचार्य श्री ने बड़ी मुश्किल से मेहनत से उनको योग्य स्थान दिया, तुम लोगों ने उनके ऊपर भी बाधा कर दी कि क्षेत्रपाल परेशान कर रहे हैं। मेरा दावा है क्षेत्रपाल पद्मावती कभी भी सच्चे जैनी को परेशान कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सम्यक दृष्टि होते हैं, ये सम्यक दृष्टि होते हैं। ये हमारे गुरुदेव को परेशान करेंगे, सम्यक दृष्टि है। एक बार एक गांव में चोरी हो गई मंदिर में, वहां बहुत क्षेत्रपाल पूछते थे, बड़े क्षेत्रपाल लगे थे। मैं गया, मैंने कहा जब कोई चोरी हो जाए तो पुलिस वाले सबसे पहले किसको लेते कस्टडी में? चौकीदार को। मैंने क्षेत्रपाल से कहा, मैंने कि तुम क्या कर रहे थे, ये चोर चोरी कर रहे, तुम्हें किस पे रखा है, तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारे होते हुए लगे गए। मैंने जम के फटकारा। एकाएक फिर मैं भंडार भर गया तो वहां पर ऐसा आवाज हुआ, क्षेत्रपाल करे महाराज जी नाराज मत हो मेरे पर, मैं ड्यूटी पे था ही नहीं। मैंने तुम ड्यूटी पे नहीं थे, कहां गए थे? बोले हमने रिजाइन दे दिया है। मैंने कैसे रिजाइन दे दिया? बोले इन भक्तों को समझाओ, ये भगवान के समान हमें पूछते हैं भगवान के मंदिर में, और हम सम्यक दृष्टि जीव हैं, हम कैसे पूजा करा ले मंदिर में? ये मेरी आरती उतारते, मुझे नरियल चढ़ाते, मुझे भगवान से भी ज्यादा पूछते हैं। बताओ महाराज, क्या आप लोग से पूछता हूं, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें भगवान के सामने तुम्हें पूजा करे तो करवा लोगे? चाचा चौधरी कहां बैठे? हाँ खड़े जाना। यदि सब लोग मंदिर में जाकर तुम्हें अर्चना, उदक चंदन तंदुल पुष्प कही, चर सुदीप सुधू फल अर्घ कही, धवल मंगल ज्ञान रवा को लई, जिन ग्रहे चाचा चौधरी राज। चढ़वा लोगे कि नहीं है? ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि भाग जाएगा, जबरदस्ती पढ़ोगे तो भाग जाएगा कि मुझे मरवाते हो। भगवान का अर्घ और मुझे चढ़ा रहे, मुझ पापी को, मुझ असंयमी को, ये भाव आएगा कि नहीं? अरे भैया क्या कर रहा है, मरवाएगा क्या? सम्यक दृष्टि जो है गुरु के सामने, हमने खुद देखा, आप लोग जब बड़े मिल जाए तो छोटा पैर छूता है, और अरे महाराज बैठे देख इनके सामने क्यों छू रहा है? अरे मैंने कहा कितनी मर्यादा है, बाहर छू लेना, यहां नहीं। क्षेत्रपाल पद्मावती अग्रस्त हैं, असंयमी हैं, वे कभी जिनेन्द्र देव के मंदिर में अपनी पूजा करवा ही नहीं सकते, अपना नमस्कार करा ही नहीं सकते, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि जीव हैं।
और जो व्यक्ति जिनेन्द्र देव के सामने, गुरु के सामने अपनी पूजा पाठ करावे, बड़े करावे, पूज्यवार कुंद कुंद स्वामी ने कहा ते होंत लुल्लु मुया, वहीं से लूले लंगड़े अंधे होंगे वो। कुंद कुंद भगवान का है। बड़ों से अपनी पूजा कराना। बुंदेलखंडी कुंवर साहब सुनो, सास ससुर से पैर पड़वाना, वो भी दबा दबा के पड़ती है साल। जहां से उसने दबाया बेटा वहीं से पैरालिसिस होगा। कहां सासू तेरी मां बराबर और तू पैर पड़वा रहा। कन्याओं से सुनो, अपने से बड़ी उम्र वाली माता से, दादी से, मामी से, नानी से कभी पैर नहीं पड़वाना, क्योंकि वो बड़ी है। बुंदेलखंड की ये गंदी परंपरा है। ये सब लूले लंगड़े अंधे बहरे बनाने वाली है। तुम्हारे से उम्र से बड़ा व्यक्ति यदि तुम्हारे पैर पड़ता है, पैर पीछे खींच लेना, नहीं तो लूले लंगड़े अंधे और बहरे होना पड़ेगा, ये नियम है। तो छेदपाल पद्मावती ने कहा महाराज आपको मालूम है मैं कैसे रहूं मंदिरों में? मंदिरों में बैठूं तो ये पूजा करते, पाठ करते, नारियल चढ़ाते, क्या क्या नहीं करते। मैं ये अपमान नहीं देख सका, इसलिए मैंने मंदिर छोड़ दिया है। मात पत्थर पर सैनु लगा है, मैं ड्यूटी पे नहीं हूं, इसलिए कृपया करके आप नाराजगी न हो। मैं उन मंदिरों में रहता हूं जिन मंदिरों में जिनेन्द्र देव की पूजा होती है और मेरी नहीं। ये समझ में आता, ये स्थिति समझ में आती। तुम कहते महाराज जी को छेदपाल ने परेशान कर दिया, इनको ये कर दिया। काहे का महाराज है? और जिन महाराजों को ऊपरी बाधा हो जाए वे सच्चे महाराज हो ही नहीं सकते, क्योंकि दिगंबर मुनि पर कभी कोई फू 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 नहीं कर सकता। और दिगंबर मुनि पे कर रहा है तो वो दिगंबर मुनि नहीं, नांगड़ा है, नांगड़ा नंगा है, मात मुनि हो ही नहीं सकता। कुचित का जाचित कोई छेदपाल पद्मावती तो नहीं करेंगे। कोई शापानुग्रह शक्ति देवकृत उपसर्ग होता है, लेकिन वो पूर्व ऐसी अलौकिक स्थितियां करेगा, ऐसी अलौकिक तुम्हारे से संभव नहीं होती, ऐसी अलौकिक। बाल आ गया बोले भूत आ गया। अरे कर्म आ गया, भूत नहीं है, कर्म ही भूत है। आ जाते अंतराय कर्म कोई कम बांधेंगे? किसी व्यक्ति के प्रति आप राग द्वेष कर लेते हो तो कितने दिन तक चलता है? इसको छोड़ना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है, ये काम इसका बनने नहीं देना। ऐसा आप लोग कर सकते हो कि नहीं? बोलो। कसाय भाव हो जाए तो इसको बनने नहीं देना, बनने नहीं। अभी 6 महीने चला, अब 6 महीने तक निरंतर अंतराय आएगा, क्योंकि तुमने डाला है। 6 महीने तक आए। दूसरे कार्यों में तुमने बाधा कितने दिन डाली? हिसाब चुकाओ, आगम से पढ़ो। 6 घड़ी के लिए पूर्व भाव में ऋषभ देव ने एक बैल के आहार में अंतराय डाला था। उसका निरंतर अंतराय कितने दिन हुआ? 7 महीने 8 दिन। घड़ी कितनी थी? 6। फल कितना था? अब 6 महीने तक निरंतर अंतराय आया। और ऋषभ देव को कोई ऊपरी बाधा थी। अरे कर्म की बाधा 6 घड़ी का 7 महीने। अपन ने कितने डाले हैं अतीत में अंतराय? तो अब रेगुलर यदि 10 दिन अंतराय आ गया, 2 दिन अंतराय आ गया, गुच्छा आ गया, पुच्छा आ गया, तो बस ऊपरी बाधा। अरे ऊपरी बाधा कहने के पहले सोचो तुम वृत्ति हो, प्रतिमाधारी हो, एलक क्षुल्लक आर्य का हो, मुनि महाराज हो। सोचो इनके इस पिछी के सामने, इन व्रत के सामने कोई महानुभाव, कोई भूत पलित टिकते नहीं है। डरो मत। और आज लो, जिनको दमोह वालों सुनो, तो लाइव में सुन रहे हो सुनो, मेरे भक्त सुनो। आज के बाद मेरे भक्त को, हे देवताओं सुनो, चारों ने कहा कि देव, आज के बाद मेरे भक्तों को, जिसको नमोकार मंत्र आता है उसको, जिसके थोड़े भी व्रत हैं उसको कभी आंख उठा के मत देखना। आज मैंने 14वां श्लोक पढ़ा दिया है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त भुवन ये संस्थिताज मेकम प्रश्नान् निवारयति संचरतो
हे श्लोक की हिम्मत रखो, कौन माई का लाल है जो मुझे यथेष्ट विचरण करने से रोक सकता है? क्योंकि हमारे पूज्यवर मानचंद आचार्य में देखो तो गुरु का विश्वास देखो। मैं तो कायल हूं पूज्यवर यति का मानचंद आचार्य में बहुत कायल हूं। क्या चुनौती दे रहे हैं, चुनौती दे रहे। ये नहीं कह रहे हाँ ऐसा भी देखा, ऐसा भी देखा, ऐसा भी हो सकता, नहीं, चुनौती दे। कस्तान वारयति, कौन है ऐसा? ये कौन कह सकता है भैया? कौन कह सकता है? ये कहना अलग है भैया, हाँ थोड़ा भक्तांबर पढ़ लो शायद भूत भग जाए, शायद नहीं। कस्तान वारयति, आए कोई माई का लाल मेरे सामने जो जनेन्द्र भक्त को अपनी यथेष्ट विचरण करने से रोक सके, ये चुनौती पर मैं कायल हूं। बस यही चुनौती वाले महाराज चाहिए मुझे, यही चुनौती वाले हमें पढ़ करके मजा आता है। ये लुल्लू पुच करके साधु लोग ये डरते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता जम के इनको। साधु बन गए भी, साधु बन गए और डरते हैं, साधु बन करके डरते हैं। अरे कुंद कुंद भगवान सम्यक दृष्टि से कहते हैं हम, सत्य भय विपमुक्का समय सार्म का, 7 भयों से मुक्त होना चाहिए। मुनि अवस्था ही साक्षात समय सार है, मुनि अवस्था ही समय सार है। समय सार कहो और मुनि कहो, मैं दोनों को एक मानता हूं। वो कागजों में लिखा हुआ समय सार है, ये जीवंत समय सार है। वो शब्द की पुद्गल की पर्याय है, ये आत्मा की पर्याय है। और समय सार किसे कहा पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने? जो रत्नत्रय जुत्तो, जो रत्नत्रय में रत है वही समय सार, समय सार। दूसरी तीसरी गाता है और रत्नत्रय है अपने पास, तो अपन साक्षात समय सार हैं। अरे समय सार से हम नहीं हैं, हमारे से समय सार लिखा गया है। समय सार लिखा गया सो रत्नत्रय है, कि रत्नत्रय है सो समय सार लिखा गया? रत्नत्रय है सो समय सार। रत्नत्रय पहले था, रत्नत्रय की ताकत थी। उस रत्नत्रय को पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने समय सार लिख दिया, अपने ऊपर समय सार लिखे। काहे के डरना? निडर, मन को निडर बनाओ, डरो मत। 7 भयों से निडर पिछीधारी को होना चाहिए, त्यागी वृत्ति को होना चाहिए। कोई डर भय नहीं होता। और थोड़ा बहुत डर रहे तो मानतंग आचार्य महाराज को देखो, क्या चुनौती, दावा। इनको डर नहीं लग रहा है कहीं गड़बड़ हो गया तो, नहीं, दावा ठोक रहे। और दावा वही सोच सकता है जिसमें कोई दम हो, जिसने कोई साधना की हो, जो जिया हो, जो जिया हो खुद अपने आप में भगवान की भक्ति से, जिसने शक्तियां पाई हो, वही निडर रह सकता है। और डर रहा है इसका अर्थ है जिंदगी भर मक्खियां भगाई। राजस्थान में एक बार गया मैं, तो वहां राजस्थान में सब डरे बैठे थे, सब महाराज जाते थे, इतना रुपया निकालो, इतना दो, ध्यान रखना मैं तुम्हें कबूतर बना दूंगा, तुम्हारे घर में सांप सिंदूर छोड़ दूंगा। लोग डरे बैठे थे। मैंने कहा क्या बात है, कौन कह रहे? बोले दिगंबर मुनिराज। अच्छा, वो कबूतर बनाते हैं। फिर मैंने घोषणा की, सुनो रे मेरे भक्तों, अब मैं आ गया हूं, जितने लोगों को वो महाराज कबूतर बनाए उड़कर मेरे पास आ जाना, मैं मनुष्य बना दूंगा। सुन लेना प्रवचन 94 का दावा है, गारंटी दे रहा हूं, आज भी दे रहा हूं। किसी महाराज ने तुम्हें कबूतर बनाया हो, उड़कर मेरे पास आ जाना, मैं तुझे मनुष्य बना दूंगा। गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है। जब उन भ्रष्ट साधुओं ने मनुष्य को कबूतर बनाने की शक्ति आ गई, तो हमने कहा 50 साल में मक्खियां भगाई। अरे ऐसे मक्खियां भगाई हैं क्या? ऐसे मक्खियां भगाई, 50 साल से समय कर रहा हूं, प्रतिक्रमण कर रहा हूं, जाप कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, तो क्या हमने मक्खियां भगाई? मेरे मन में बस उसी समय जो जागा। और वो साधु की चर्या शिथिल है, मूल गुण भी सही नहीं पाल रहे, पैसा मांग रहे, जनता को धमका रहे,
मैंने कहा ऐसे भ्रष्ट साधुओं के बाद इतनी ताकत कि वो मनुष्य को। तो मैंने कहा गुरुदेव क्या आपका अगर हुआ, मैंने 4 साल में कुछ मक्खियां भगाई हैं, दो आशीर्वाद, मैं कबूतरों को मनुष्य बनाऊंगा। कोई बनाओ कबूतर तोड़ के आ जा रे, आज ही दिखा दो। बोलो मालूम है इतनी दादागिरी क्यों कर गया? क्योंकि आज तक कोई कबूतर बनाने वाला पैदा ही नहीं हुआ, बनेंगे ही नहीं तो क्या करेंगे, असंभव है। और आ जाए तो, क्योंकि अपने शास्त्रों में इंसान को कबूतर बनाने की विधि नहीं लिखी, लेकिन कबूतर को इंसान बनाने की विधि जरूर लिखी। पतित को पावन बना सकते हैं, पावन को पतित। ये डरा मत करो, चाहे कोई भी डराए धमकाए, कभी नहीं डरना। और ये श्लोक पढ़ने के बाद तो अब दमोह के सुनो रे बनियो, ठाकुर बनो ठाकुर, छत्री हो और बड़े बाबा के भक्त हो, तो आज के बाद छेदपाल पद्मावती से नहीं डरोगे और सीधा कह देना मालूम है कि मैं बड़े बाबा का भक्त हूं, गारंटी मेरी है, ये छेदपाल तुम्हें साष्टांग नमस्तु करेगा। यदि छेदपाल पद्मावती है तो जो मंदिर में जाते हैं सबको नमस्तु करते हैं। धन्य है मनुष्य पर्याय जो आप मूल शरीर से मंदिर आए। इनको नहीं मानने से किंचित मात्र भी पड़े, बल्कि तुम नहीं मानोगे तो ये बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। यह है सम्यक दृष्टि जीव। देखो जानता है भगवान क्या है और हम क्या है। कभी नाराज नहीं होते, नहीं मानने पर कभी नाराज नहीं होते। सबसे ज्यादा यदि नाराज होते तो अभी तक तो मेरे से हो चुके होते, क्योंकि सबसे ज्यादा छेदपाल पौधों की बुराई कौन करता है? और तुम्हें मालूम नहीं है, सबसे ज्यादा मेरे से खुश हैं, सारे कार्य वही निपटाते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा सच्चा स्वरूप तो यही महाराज प्रकट कर रहा है, मेरी औकात तो यही है, मुझे लूले लंगड़े अंधे बनने से तो यही बचा रहा है, इसलिए वो मेरे से नाराज नहीं है। मैंने पूछ लिया उनसे, क्यों कैसा लगता है? आप तो कहे जाओ महाराज हम खुश हैं। आप चिताओ इन भक्तों को, इन अंधों को जो भगवान में मेरी आरती उतारते, मेरी पूजा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, और मुझे ऐसा डराते हैं कि हम आचार्य श्री को परेशान कर रहे थे, आचार्य श्री ने विराजमान कर दिया। इनको समझाओ इनको कि ये सर कभी हो नहीं सकता। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति सच्चे मुनिराज के लिए खास तौर से छेदपाल पद्मावती कभी परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि ये शासन देवता हैं, ये यक्ष यक्षिणी हैं, ये सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि गुरु को परेशान करेगा, सम्यक दृष्टि भक्त को परेशान करेगा। हरे राम राम राम। ऐसा ना कभी हुआ है ना हो रहा है, लेकिन तुम लोग सब यही कर रहे हो, यही स्थितियां बन रही हैं। इसलिए अब तो कम चेत जाओ रे। अभी तक महाराज जी ऐसा जोश भरने वाला कोई नहीं आया है, अब तो भर दिया ना। हाँ अब नहीं डरना है। चित्रम के मत यदि ते दशांग नाभिर किं मंगराजशिखरं चलितं कदाचित्। कैसे आ गई इनकी शक्ति भगवान में ऐसी कि ऐसे भगवान के भक्तों को कोई रोक पा रहा है। भगवान को रोकने की बात तो बहुत रही, लेकिन ऐसे भगवान के भक्त को कोई नहीं रोक पा रहा। ये शक्ति आई कहां से? माला फेरने से, जाप देने से, मंत्रों को सिद्ध करने से नहीं मान पाओ। सीता में ये शक्ति कहां से आ गई? अग्नि को दीन करने की। शेर सुदर्शन में ये शक्ति कहां से आ गई? फांसी को वो सिंहासन बनाने की। मनोवती में ये शक्ति कहां से आ गई? नाक का हार बनाने को। नमोकार वन से नहीं, तपस्या से नहीं, भगवान की कृपा से नहीं। किससे आई? अपने शील व्रत के पालन करने से वो शक्ति आई कि अग्नि को भी नीर होना पड़ा।
कहाँ मालूम था उस महिला को, मनुवती को? जन्मदिन था, राग में रंगी हुई थी। आज जन्मदिन है, पति हार लाया था, मैं बहुत सुंदर हार लाया हूं आज तेरे बर्थडे पर। वहां तो भगवान का नाम भी नहीं ले रही थी बेचारी। उस दिन तो पति के सामने देख रही थी, देख ऐसा सुंदर। तो पति ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं निकालूंगा, तू हाथ से निकाल, मेरे हाथ से मैला हो जाएगा। तब पत्नी और हो गई, मुझे इतना चाहते हैं आप, इतना चाहते हैं आप। अब यहाँ कोई धर्म नहीं है, कोई नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा जा रहा है, कुछ भी नहीं। मात के अंदर कमल श्री की बात है, रात्रि भोजन की घटना है, पूरी नहीं बता रहा हूं। मात उसने एक नियम लिया था, उस नियम के कारण से हाथ डाला और नाक क्या हो गया? क्या है इसमें? चेतो जागो, तुम समझते हो कि भगवान में ताकत है, नहीं। इन मूर्तियों में ये ताकत कहां से आई? ये जिनेंद्रियों में ये ताकत कहां से आई कि हम उनकी भक्ति करते और भक्तों में इतनी ताकत आ जाती है? चित्रम किमत्र यदि ते तिदसांग नाभिर। हे भगवान, चित्रम यानी आश्चर्य, किम यानी कैसे, यहाँ यानी यहाँ, यदि ते तिदसांग नाभि, तिदसांग नाभि यानी देवियां। देवियों में इतनी सुंदरता होती है, इतनी सुंदरता होती है, इतना लावण्य होता है, बड़े बड़े ऋषि महाराज भी फैल हो जाते। दर्शनकारों में ऐसा बहुत जगह भरा पड़ा है, जहां वर्षों तक तपस्या करने वाले, शिखर की शिखर पर पहुंचने वाले, एक अप्सरा आ गई और अप्सरा ने उनको रागी बना दिया। एक अप्सरा ने उनको रागी बना दिया, तपस्या से दिगा दिया। उनको इतना सौंदर्य रूप होता है उनका, जिनको देखने मात्र से काम वासना जागती है। देवी का स्वरूप ऐसा होता है, देखने मात्र से, उनकी पैर की झनकार सुनने मात्र से, उनकी आवाज सुनने मात्र से काम वेदना हो जाती है, उनका नाम स्मरण करने से हो जाती है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में, काय वांग मनः प्रविचारा, इसको देखकर लग रहा है कितनी सुंदर है। क्या है भगवान ये तमाशा? आपके चारों तरफ जन्म से देवांगनाएं घूम रही हैं, जन्म से देवांगनाएं घूम रही हैं, शची घूम रही है, इंद्राणी घूम रही है। क्या हो रहा है भगवान? ये नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम, मनागपि। हे भगवान, आपके मन में इतनी सौंदर्य नारियों के में रहकर मनागपि न विकार मार्गम नीतम, आपको मना क्या ने, मना का अपन बोलते मनक, थोड़ा भी विकार भाव जागृत नहीं हुआ, थोड़ा भी विकार भाव। इतना सारा वैभव सब कुछ है, मना कपि न विकार मार्गम नीतम, नीतम यानी प्राप्तम, विकार मार्ग यानी विकार मार्ग को आप मना थोड़े भी प्राप्त नहीं हुए। ये है वीतराग भगवान, जिसने राग देश कामाद के जीते। सारे दुनिया में हमने देखा कहीं ना कहीं दृष्टि विकार में चली गई। कई लोगों के तो यहां हुआ कि भगवान के नाम से पूजने वाले अपनी बिटिया पे बुरी दृष्टि कर दी, जाने जाते भगवान, और बेटी को देखकर विकार बिगड़ गया, उनकी पत्नी नाराज हो गई। अब बताओ, जगत पूज्य हैं, जगत में माने जाते हैं, बिटिया पे विकार प्राप्त हो गए। किसमें इतने विकार प्राप्त हो गए? सब भरे पड़े हैं। लेकिन यही बात पूज्यवर कह रहे हैं यहाँ पर मानतंगाचार्य, हे भगवान क्या माया है तेरी, आप भी इतने सुंदर हैं। जो पहले मैं कहा था ना, यही शांत राग बार, आप भी इतने सुंदर हैं, आपको देखकर कोई देवी में वासना नहीं जाग रही। और आप भी कैसे हैं, इन देवियों के लावण्य सुंदर को देख करके भी आपके मन में तनक भी विकार, ऐसा विकार। जैन दर्शन की मूल दो कंसेप्ट हैं। जैन दर्शन को कोई सारांश में पूछे कि जैन दर्शन को दो शब्दों में बताओ, तो दृष्टि में वीतरागता, क्रिया में अहिंसा, यही जैन धर्म है। दृष्टि में बस, दृष्टि में और क्रिया में बस, जैन धर्म का यही सार है। सारे चमत्कार इसी में हैं। और भगवान की वीतराग तो
और ठीक भी है। इसमें आश्चर्य क्या? कल्पांत काल मरुता, कल्पांत काल की जो बेदी, कल्पांत काल में जो हवा चलेगी ना, ये छोटे मोटे पहाड़ इन बह जाएंगे। किम मंदरादि शिखरम चलितम कदाचित, क्या मेरू पर्वत भी चलायमान हुआ है? क्या मेरू पर्वत भी कभी चलायमान हुआ है? नहीं हुआ। तो सारी दुनिया भली थोड़े थोड़े सौंदर्य में विकार भाव को प्राप्त हो जाए, लेकिन आप तो मेरू के समान हैं, कैसे चलायमान हो जाओगे? किम मंदरादि शिखरम चरितम कदाचित, यानी मंदरादि यानी मेरू पर्वत, शिखर, चरितम कदाचित, क्या वह कभी चलायमान हुई है? निर्धूम कृष्णं जगत्ययमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्मसि नाते जगत प्रकाशः। भक्ति करने की कला देखो, अपनी वेदना कुछ कही नहीं जा रही। अभी लगे हैं भगवान को, और तुम लोग क्या करते हो? भक्ति मक्ति तो बाद में करोगे, पहले रोने बढ़ जाओ, महाराज जी मर रहा हूं, ये है वो है। देखो पूज्यवर क्या कह रहा है, भगवान की भक्ति करने से नहीं थक रहे हैं। भक्ति वही है जहां अपने दुख भूल जाओ, दुख भूल जाओ। दुखी होकर आए थे, दुर्भागी होकर आए थे, लेकिन जैसे ही भगवान पर दृष्टि पड़े तो तुम्हें सही दर्शन हुआ है, तुम दुख भूल गए कि नहीं? भगवान और गुरु के सामने जाकर यदि दुख याद आ रहा है तो आपने दर्शन किया ही नहीं। सुदामा इतने दुखी होकर गए थे, बहुत अच्छी बात है, सुने, ओम शांति। इतने दुखी होकर गए थे, पत्नी ने पढ़ा लिखा के भेजा था, देखो सब अच्छी तरह वेदना बता देना, घर की क्या हालत है बता देना, 7 दिन को खाने नहीं मिला है बता देना, सब अच्छी तरह बताना, तुम संकोची हो। सुदामा तो जैसे गया, रास्ते में रटता गया, क्या बोलना है, रास्ते में रटता गया क्या बोलना। जैसे ही कन्हैया का वैभव देखा, हमारा कन्हैया इतना ऊंचा, मेरा कन्हैया का राज, मेरे कन्हैया का सिंहासन, मेरे कन्हैया के राजा महाराजा, ओह इतना नाचा, इतना नाचा। कृष्ण कहने लगे कि ये क्या हो रहा है? हालत तो बता रही ऐसी कि ये खाने को नहीं है और ये नाच रहा है। ओहो मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। आनंद में 7 दिन सुदामा कन्हैया के पास रहे, एक दिन भी अपना दुख नहीं सुना पाए, बस खुशी से नाचते रहे। ये महल कन्हैया का, ये बेटे कन्हैया के, ये रानियां कन्हैया की, ये राजा महाराजा जय बोल रहे, ये कन्हैया की जय बोल रही है, बस कन्हैया की जय बोले और सुदामा नाच पड़े, रोमांच हो जाए, मेरे कन्हैया की जयकार। एक दिन भी नहीं। 7 दिन के संक्षेप में बता रहा हूं। 7 दिन बाद जब वो द्वारका से निकले तो कहते अब मैं पत्नी से क्या कहूंगा, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं, मैंने तो कुछ दुख सुनाई, मैं तो भूल ही गया काय के लिए आया था। ओहो पत्नी तो मरी हुई मिलेगी, बच्चा तो मरा हुआ मिलेगा, भूखा छोड़ के आया था और 7 दिन यहाँ हो गए, मरे हुए मिलेंगे, क्या जवाब दूंगा, बस ऐसी। और घर जाकर देखते हैं तो झोपड़ी महल में थी, हैं सब कुछ देखकर ये क्या हुआ, पूछते हैं ये झोपड़ी का महल किसने बनाया, ये कपड़े तुझे किसने दिए, ये भोजन किसने दिए? तो सुदामा की पत्नी कहती तुम्ही ने तो भेजा था, तुम्ही ने तो भेजा था, तो हमने सोचा कि कृष्ण जी इनको दे रहे होंगे और लेने के लिए रुके होंगे, इसलिए भेजते जा रहे हैं। आप ही ने तो सब भेजा, आपने नहीं भेजा। क्या महानुभाव, समझो रे भाव को, गदगद भाव हो रहा हूं मैं, रोमांचित हो रहा हूं। ये है भक्ति, ये है भक्ति। हम भगवान के पुण्य में इतने नाचे, इतने नाचे, अपना दुख भूल जाएं, भगवान सारे तेरे दुख दूर अपने आप कर देंगे। कृष्ण जी समझ गए चावलों को देखकर, कृष्ण समझ गए दशा को देखकर,
स्वयं तो भेजते नहीं, उनकी पत्नी लेती नहीं, स्वाभिमानी है। भेजते गए और सारी सुदामा की पंजाओ रे सुदामा हो, मुट्ठी भर चावल लेकर आते हो सुदामा हो, आनंद से नाचना हो, आओ भाग्य मेरो उदय आयो, धरस से प्रभु जी को लख रहे हो। बस कुछ नहीं, हमारे भगवान केवल ज्ञानी, हमारे भगवान सर्वज्ञ, हमारे ज्ञान ज्ञान अन्न चतुष्टय के धनी, हमारे भगवान ऐसे, हमारे भगवान, बस उसी में झूम जाओ, तुम अपना दुख भूल जाओ, लौट के पहुंचोगे सारे दुख सुख में बदले हुए मिलेंगे। और तुम सुख भूल नहीं पाते हो, इसलिए भगवान के निर्धूम वर्ति रप वर्जित तैल पूरा। कैसे हैं भगवान आप? निर्धूम, दीपक की बात है, बाती नहीं है। कोई भी दीपक जलेगा धुआं निकलता है कि नहीं? आप कैसे दीपक हैं? धुआं नहीं है, बाती नहीं है, वर्ति ही विसर्ग अपवर्जित, मध्य दीपक है, तैल पूरा है। अपवर्जित शब्द आगे भी लगाना, वर्ति में भी और तैल पूरा में। वर्ती रहित, अपवर्जित यानी रहित, तेल पूरा यानी भरे हुए तेल से रहित। यानी दीपक कैसा है? उसमें कोई तेल नहीं है, बाती भी नहीं है, धुआं भी, और प्रकाश कितना है? कृष्ण का जगत त्रय मिदम प्रकटी करोसी, सारे तीन लोक को, क्या बात कही, जगत त्रयम इदम प्रकटी करोसी, बिना तेल बाती के आपका, आप जो दीपक हैं, सारे कृष्ण यानी संपूर्ण तीन जगत को प्रकट यानी प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसा है ज्ञान आपको। गम्यो न जात मरताम चलता चलाना। दुनिया के दीपक तो हवाओं से बुझ जाते, चिमनी लगाना पड़ती है। गम्यो न जातु, गम्य यानी पहुंचना, न जातु, जातु यानी वहां तक कभी पहुंच नहीं सकता किसी भी हाल में। गम्यो न जातु, गम्य यानी पहुंचना, ना यानी कभी, जातु यानी कभी भी, कालवाचक है जातु। जातु दूसरे अर्थ में भी आता है, असमर्थ के अर्थ में, कोई ताकत नहीं। जातु यानी वहां पर हवा भी, गम्यो न जातु मरताम चलिता चलानाम, हवाएं कहीं भी पहुंच जाती हैं, लेकिन भगवान आपके पास आप ऐसे दीपक हैं कि हवा भी वहां पर नहीं पहुंच सकती। दीपो अपरस्त्वम, ऐसे तुम अपर दीपक हो। अपर यानी ये दीपक नहीं, एक अतिशयकारी दीपक हो। मसीनाथ जगत प्रकाशम, आप एक ऐसे अपूर्व दीपक हो, हे नाथ, सारे जगत को प्रकाशित कर रहे। नास्तम कदाचिदुपयासिनराहुगम्या करो सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदरनिरो महाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमा सिमुनीन्द्रलोके। श्लोक सरल है, दीपक के समान ही है भगवान आप ऐसे सूर्य हैं, ना अस्तम, सूर्य तो उगता भी है और अस्त को भी, लेकिन आप कभी अस्त को प्राप्त, कदाचिद उपयास न राहु गम्या, कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं होते हैं। राहु गम्या ना उपयासी, राहु यानी इस सूरज को कौन ग्रस लेता है? ग्रहण पड़ता ना, ग्रहण, तो आपको कोई राहु भी ग्रहण नहीं लगता, राहु भी आपको प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे उपयासी यानी प्राप्त नहीं हो, न राहु गम्या, राहु के भी गम्य आप नहीं हो, ऐसा लेना। राहु गम्या उपयासी, उपयासी यानी हमारे संस्कृत में व्याकरण में मध्यम पुरुष में चलाया जाता है, आप ऐसे हो। गम्यम न राहु गम्या न उपयासी, आप राहु की गम्य को भी प्राप्त नहीं हो, यानी राहु भी वहां नहीं पहुंच सकता। और कैसे हो? स्पष्टी करो सहसा युगपद जगंती, क्रम से नहीं, सारे संसार के जीव तो क्रम से जानते हैं, लेकिन आप तीनों लोगों को, भूतानागत को कैसे जानते हैं? एक उपद जानते, युगपद जगंती, एक साथ। अपन आगे देख रहे तो पीछे नहीं दिख रहा है, कल की बात सोच रहे तो आज की नहीं सोच रहे, लेकिन आप तो समय जाने एक ही काल प्रगट केवल भगवंता।
या शर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायान् अभिभूत भाव होता सर्वान् सदा सर्वदा जानीते उपद प्रतीक्षण मतः सर्वज्ञ इत। हे भगवान आप तीनों लोगों को जानते हैं। नाम्भो धरोधर ना अम्बोधर, अम्बोधर बोलते बादलों को, बादल भी उधर यानी बादल भी अपने उधर में, नभो धरोधर नम्भो धरो उधर, ऐसा आया। बादल क्या होते हैं, सूर्य को अपने पेट में रख लेते हैं। जब बादल होते ना तो सूर्य कहाँ चला जाता है, बादलों के पेट में चला जाता है। तो ये बादल जो ऊपर हैं ये सूर्य को अपने उदर में धारण कर लेते हैं। लेकिन आप ऐसे कैसे हैं, ये बादल भी आपको निरोध नहीं कर पाते। महाप्रभावा आपके महाप्रभाव को नहीं ढांक पाते। सूर्यातिशाय महिमास मुनीन्द्र लोके, हे मुनीन्द्र इस लोक में आप ऐसे महिमा है, सातिशयकारी सूर्य हैं। श्लोक सरल है, मात उपमाएं हैं, प्रतिबिंब नहीं। पहले श्लोकों में प्रतिबिंब था, प्रतिबिंब बोलते हैं उससे हमें शिक्षा मिलती है। इसमें प्रतिबिंब नहीं आ रहा है, इसमें मात सीधा ज्ञान हो रहा है, भगवान की महिमा हो रही है, उसका प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन नहीं पड़ रहा है। और पिछले जो श्लोक थे कस्तान वारयति, ये सीधा रिफ्लेक्टेड है, ये सीधा प्रतिबिंबित है, सीधा उत्प्रेक्ष अलंकारों से भरा हुआ है, इसमें अलंकार है, बहुत सारी चीजें। तो कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनसे हम लोग जो एनर्जी टेस्ट करते हैं ना, जो एनर्जी, इस श्लोक की कितनी एनर्जी है, ये श्लोक कितना पावरफुल है, इस श्लोक का कौन सा बीजाक्षर है, वो इसी से करते हैं कि ये कौन सा प्रतिबिंब दे रहा है। ये कहा जा रहा है भगवान से, लेकिन इसका फल किसको मिल रहा है, भक्त को। किसको मिल रहा है, महिमा भगवान की गाई जा रही है। और कहा जा रहा है कस्तान वारयति संचर। तो अब देखो भगवान की महिमा से फल किसको दिलाया, भक्त को। और यहाँ मात भगवान के ज्ञान की महिमा सूर्यातिशाय नित्योदयम दलित मोह महांधकारम गम्यम न राहु बदन सन बारिदानाम विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कांति विद्युत जगद पूर्व शशांक बिंबम। ये भी भगवान की महिमा का है। नित्योदय, आप सदा उदित रहते हैं। दलित मोह महांधकारम, नित्य उदय होने से मोहरूपी अंधकार सदा नाश को प्राप्त होता है। यानी आपके पास मोह क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ दो पक्ष लेना। आपके पास मोह क्यों नहीं आ रहा है, अंधकार क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप नित्य प्रकाशमान रहते हैं। फिर आपके दर्शन करते हुए भक्त मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कौन व्यक्ति है आंखों वाला जिसे उजेले में नहीं दिखता हो, कौन आंखों वाला है जिसे उजेले में नहीं दिखता है, बोलो यहाँ पर, जिसको रतौंध आती हो। रतौंध होती थी, अब तो आजकल खत्म हो गई, शाम होते ही रतौंध आती है। या फिर उसको दिखता है जो भूरा होता ना, भूरा बहुत ज्यादा, उसको सूर्य को नहीं दिखता है, सूर्यमुखी को नहीं दिखता है। और या फिर उल्लू को नहीं दिखता है। तुम कौन हो, तुम्हें सबको दिन में दिख रहा है कि नहीं? ओ यही कह रहे हैं पूज्यवर कि हे भगवान, आपके दर्शन करने वाले के मोह अंधकार क्यों नहीं आता, क्योंकि कौन आंखों वाला है जिसे उजेले में न दिखता हो। आंखों वाला यानी कौन, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि आपके दर्शन करेगा तो वहां मिथ्यात्व टिक ही नहीं सकता। ऐसा इनका अर्थ निकालना। विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कांत गम्यम न राहु बदनस्य न बारिदानम। गम्यम यानी नहीं पहुंच सकता है, बदनस यानी बदन का, बारिदानम दो चीज। देखो कोष कैसे बढ़ाया जाता है। बादलों के कितने नाम हो गए, अभी क्या दिया था, अंबोधर, और अब क्या कह रहे हैं, वारिदान, जल देने वाला, बादलों के नाम है। ऐसे कोष बढ़ते हैं। एक ही शब्द को अनेक बार कहते हैं और अर्थ एक ही होता है। शब्द अलग अलग है
अंबोधर बारीदान, बादलों का नाम है। तो हे भगवान, ना तो आपके मुख को बादल ढक पा रहे हैं और ना राहु कर पा रहा है चंद्रमा। यहाँ एक विशेषता है, राहु और केतु दो होते हैं। केतु चंद्रमा को ढकता है, राहु सूर्य को ढकता है। लेकिन यहाँ पूज्यवर ने दोनों चंद्रमा और उसको राहु शब्द का ही प्रयोग किया है, केतु शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये विचारनीय बात है। गम्यम न राहु वदन स्नवान विभ्राजते तब मुखाब्ज मनल्प कांति, विभ्राजते विभ्राजते राजते शोभते, शोभायमान होते तब आपका मुख रूपी कमल अनल्प कांति। कैसी कांति है आपके मुखमंडल की? अनल्प, अनल्प यानी असीम है, ऐसा मुख आपका शोभान। विद्योत यद जगत पूर्व शशांक, विद्योत यानी उद्योतित होता है, उद्योतित जगतम अपूर्व शशांक बिंबम, यानी आप चंद्रमा नहीं हैं, कमल अपूर्व चंद्रमा हैं, अपूर्व चंद्रमा हैं। और सा उद्योत आपका फैल रहा है। इस चंद्रमा की कांति तो सीमित है, आपके मुख रूपी चंद्रमा की कांति असीमित। इसलिए ये चंद्रमा की उपमा दे दी, दीपक की उपमा, सूर्य की उपमा, चंद्रमा की उपमा। किम शर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन् मुखेन्दुदलिते सुतमा सुनात निष्पन्न शालिबन शालिनी जीवलोके कार्यम जलधरे जलभार नम्रे। प्रतिबिंबित सूत्र है कि हे भगवान, लोग कहते हैं कि समोषण में चंद्रमा का प्रवेश नहीं है, सूर्य की किरणें प्रवेश नहीं कर पाती, कोई वहां दीपक नहीं जलते, फिर भी उजला रहता है। तो आचार्य कहते वहां चंद्रमा की जरूरत क्या है? अब दिन में लाइट कौन जलाता है? हैं? और बहुत तेज लाइट हो फिर लाइट कौन जलाता है? तो कहते हैं किम शर्वरेश शशिनान में विवश्यता वा, शर्वरी, देखो दो बार आ गया शर्वरी शब्द, एक बार पहले भी शर्वरी शब्द आया है, पहले किसी प्रसंग में आया था। और एक यहाँ शर्वरी यानी रात्रि राक्षसनी है, शर्वरी का राक्षसनी, जो रात में खावे वो राक्षसनी की छाया पड़े। हाँ, राक्षसनी, रात्रि का नाम राक्षसनी है, शर्वरी। तो ऐसी स्थिति में किम शर्वरीषु, रात्रि में शशि की, अन्य यानी दिन में विवस्वतावह, विवस्वता बोलते सूर्य को। तो दिन में सूर्य की और रात में चंद्रमा की क्या जरूरत है? क्योंकि यस्मन मुखेन, यस्मन यानी आपका, मुख रूपी इंदु यानी चंद्रमा, दलतेषु तमासु ना था, आपका मुख रूपी चंद्रमा से संपूर्ण अंधकार समोषण का दूर हो जाता है। अब सूर्य चंद्रमा की क्या जरूरत? और बात सही भी है। निष्पन्न शालिबन शालिनी जीव लोके, निष्पन्न यानी पक गए हैं, शालिबन, शालिबन यानी खेत, जो शालिबन होते ना गेहूं आदि फसल, शाली यानी गेहूं, जो फसल गेहूं के बन शालिनी जीव लोके शोभायमान है। पहला शाली यानी गेहूं, बन यानी समूह, शालिनी यानी शोभा। जो निष्पन्न यानी पके हुए धान से जो खेत शोभायमान है, ऐसे लोक में कार्यम किया जलधरई जलभार नम्रे। अब ऐसे समय पर भरे हुए जल से बादल उमड़ रहे हैं, क्या काम के? क्या काम? नुकसान ही करेंगे। फसल पक गई हो और उस समय उमड़ जलभार नम्रे। अब देखो जलधर, तीसरा नाम क्या दे दिया? पहला क्या था? अंबोधर, वारिदान, और यहाँ क्या किया? जलधर नम्रई, धरही, जल को धारण करके बादल झुक रहे हैं, कार्यम की जली। अब उनका कार्य क्या है? ज्ञानम यथा त्वय विभाति सावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं
नैवं तु काच सकले किरणाकुलेपि। अभी अपना सुबह 30 तारीख तक है, हम 20 पे पहुंच गए हैं। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति। अब कैसे हैं आप, क्या विशेषता है देखो। ज्ञानम आपका ज्ञान, यथा यानी जैसे, त्वयि यानी आपका, विभाति यानी शोभा देता है। किताबकाश, एक शब्द बहुत अच्छा डाला पूजवर ने, किताबकाश यानी सारे 3 लोग को जानने के बाद भी अभी खाली है। किताबकाश यानी अभी पूरा नहीं, ये सारा 3 लोग ज्ञान में कैसे झलकता है, एक तारे के समान झलकता है। अवकाश को प्राप्त है यानी सबको जानता हुआ भी स्वयं अभी खाली है, यानी और भी जान सकता है। ऐसा आपका ज्ञान। नैवम तथा हरिहरादिषु, ऐसा ज्ञान हरिहरादिषु, हरि यानी इंद्र भी होता है। 2 अर्थ होते हैं, एक तो नामवाचक है, दूसरा हरि यानी इंद्रों में, देवताओं में भी। ऐसा कहीं नायकेशु, ऐसा जो नायक बने रहते हैं, हम देव हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, उनमें भी ऐसा ज्ञान नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता? ठीक है, तेजा स्फुरन मणि सुयाति यथा महत्वम। स्फुरन मणि सुयाति यानी प्राप्ति लाती, यथा महत्वम जैसा मणियों में तेज देखा जाता है। नैवम तो कांच सकले किरणाकुलेपी, क्या ऐसा कांच पर किरणाकुलेपी, आकुलेपी किरणों का समूह पड़ने पर भी, मणि तो बिना किरणों के समूह की चमक रही है, और कांच के टुकड़े पर यदि किरण आकुलेपी, संपूर्ण किरणें भी कांच के टुकड़े पर डाली जाएं तो भी वह क्या वैसी कांति को प्राप्त होता है? नहीं होता। कैसे हो सकता है भगवान? आपके सामने सब कांच के समान है। मन्नेवरम हरिहराद एव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरतिना भवान्तरेपि। भगवान को चकमा देना सीखना है तो मानतंगाचार्य महाराज से सीखो। और बच्चों का काम चकमा देना ही होता है। सही बच्चा वही है जो माँ को चकमा दे दे, और ऐसा एक बच्चा नहीं है जिसने कभी माँ को चकमा नहीं आया। बेचारी भोली भाली रहती है, वो कहती माँ मुझे लड्डू दो, वो माँ कहती खटाई फेंक, तो बच्चा कहता मर गए। खटाई भी नहीं फेंके और लड्डू भी, और माँ कहती खटाई नहीं फेंकेगा तो लड्डू नहीं दूंगी। तो थोड़ा यहाँ वहाँ घूम के, माँ मैंने खटाई फेंक दी, देख मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और माँ कहती हाँ कुछ नहीं है, लड्डू दे देता है। क्या मानतंगाचार्य बिल्कुल बालक बन गए। भगवान को ऐसे छका रहे हैं जैसे कुछ पूछो ही मत। वो जानते थे कि अभी हाल मुझे डांट पड़ना है। दुनिया में घूम के आ गए ना, रेफर्ड केस दुनिया में अपन कहते ना, हाँ वो आता ना एक जोक कि वो जानते थे कि ये होगा मेरे साथ। एक पीडब्ल्यू वालों ने एक बोर्ड लगा दिया, आगे खतरा है ना जाए। तो दमोह वाला तो अहंकार में रहता है, उधर पीडब्ल्यू वालों का काम ही नहीं है, एक ही काम है, अरे मैं तो गाड़ी का चैंपियन हूं, छोटे मोटे गड्ढे तो यूं पार कर जाऊंगा। और बोर्ड की चिंता किए बिना दमोह वाले ने गाड़ी आगे, और वहां थी जम के खाई। तो हवा से ये तो मेरा बाप भी नहीं कर पाएगा। तो वो जानता था पीडब्ल्यू वाला कि कोई दमोह का व्यक्ति आएगा, उस बोर्ड का अपमान करेगा। तो यहां लिखा था आगे मत बढ़ो, सावधान खतरा है। तो उस बोर्ड पे उसने पीछे से लिखवा दिया था, वो मैं था। क्या लिखवा दिया था? अब वो तो गड्ढा तो पार कर ही नहीं सकते, तो लौट के आ रहे थे, पीछे बोर्ड लगा था, अब आइए कल ठिकाने। पहले कहा था तो अपन लोग वही है रे, अपन लोग सब, अपन तो एक
थोड़ा सा हम कौतूहल कर देते हैं। सत्य ये है, अंदर अपन वो ही है। अपन सीधे सीधे धर्म पर नहीं आए, सीधे सीधे रास्ते पर नहीं आए। ठोकरें खा करके भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग शम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रे। वो है अपन। सारी दुनिया में एक एक कण में सुख को खोजते खोजते जब कहीं कुछ नहीं मिला, तब अब झक मार के यहाँ आए हैं। थोड़ा क्या तो लेने दो। बड़े आदमी यही होते हैं। देखो ये कहाँ भग रहा है, देखो मंदिर को छोड़कर कहाँ जा रहा है अगरबत्ती लगाने। जब तुम करते हो ना, हमें ऐसे लगता है, देखो भगवान को भी लगता होगा। देखो कहाँ जा रहा है, देखो ये कहाँ जा रहा है, जैनी होकर कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। और जब तुम सब में भटक आए, कहीं कुछ नहीं मिला, फिर अब नारियल लेके आ रहा है महाराज। अब तो हम लोग भी कहते हैं आ गए झक मार के। अब हम लोग भी आगे लिखे रहते, सावधान मिथ्यात्व में मत पड़ो, छेद जाओ रे। गुरु का मुख देखकर, गुरु के वचन देखकर, भगवान का दर्शन करके छेद जाओ, छेद जाओ, छेद जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। अन्यथा कल पीछे से लौट के आओगे तो महाराज का मुंह नहीं दिखेगा, पीठ दिखेगी और पीठ पर लिखा रहेगा। अब आप बोलो ना, आप बोलो ना, पीठ में क्या लिखा रहेगा। अब आई अकल ठिकाने, आना पड़ेगा। तो मानतुंग आचार्य महाराज ये जानते थे कि हमारी अब फजीयत होनी है, क्योंकि रफड़ के तो कहते भगवान देखो देखो, अभी आप ज्यादा गुस्सा मत हो ना। मन्ने वरम हरिहरा दे दृष्टा। ये अच्छा हुआ भगवान, हम दुनिया में घूम के आ गए। अच्छा हुआ, मन्ने वरम, अच्छा है भगवान। आप थोड़ा शांति से सुनो मेरी बात। हम सारी दुनिया के दरवाजे दरवाजे घूम के आ गए। इससे क्या हो गया, मन्ने वरम हरिहरा दे, सब जहां जितने दरवाजे सब में धोख दिया। अब मुझे वहां कुछ नहीं मिला। दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयितोषमेतिम। जब आपके दरवाजे आए, अब मुझे संतोष प्राप्त हुआ। यदि वहां जाए बिना पहले आ जाते तो हमारे मन में लगा रहता, नहीं इससे अच्छा वहां होगा, इससे अच्छा तो आपके यहां मन नहीं लगता। लेकिन अब दुनिया तो मैंने घूम ली, अब आपके बाद मुझे कहीं जाना ही नहीं है। ठोकर खाकर आने वाला व्यक्ति फिर कहीं, तो कह रहे मन्ने वरम हरिहरा दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयितोषमेति। लेकिन उनको देख करके मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। दृष्टेषु, दृष्टि में, येषु यानी आप में, हृदयम त्वयि यानी आपको देख करके क्या हुआ, तोषम यानी संतोष हुआ। इससे अब क्या होगा, किम वीक्षितेन भवता भुवि एन नान्यः। किम क्या, अब आपको देखने के बाद, भवता भुवि यानी इस पृथ्वी पर, किसी के द्वारा, जिसके द्वारा, नान्या, अब मैंने आपको देख लिया है, अब मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। और यदि देख के नहीं आता तो कहते भगवान बैठो, हम फलानी दुकान पर और देखे आऊं माल। सारे बाजार में घूम के आ गया, फिर अब कहीं नहीं जाएगा। और नहीं जाए तो सेठ जी क्या पता पड़ोसी में सस्ता मिल रहा हो तो सब में घूम के आया। किम वीक्षितेन होता कश्चिन मनोहरति नाथ भांतरेपी। इसलिए भगवान अब मैं वायदा करता हूं, इसी भाव में नहीं, भवांतरम में भी मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं। राग सहित जग में रुलो, बीत राग भेंटो अबे। अब भगवान आपसे भेंट हो गई। रागी देशी तो मैं पहले ही देख के आया, अच्छा रहा भगवान देख के आया, नाराज मत होना। ये है मानतुंग आचार्य महाराज की कला। अपनी गलती को भी भगवान के सामने इतने अच्छी तरह पेश किया कि थप्पड़ के स्थान पर आशीर्वाद ले लिया। महावीर भगवान की आचार्य।